वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं रेशमा आपका वेलकम करती हूँ अपने ब्लॉग चैनल में। आज है दिन बुधवार और तारीख है 4 जनवरी। आज आप पीछे देख रहे हो कि मेरे किचन की हालत ऐसी क्यों हो रही है। एक्चुअली आज मैं अपने किचन की डीप क्लीनिंग कर रही हूँ, जो कि मैं मंथ में एक बार करती हूँ। और आज मुझे ग्रोसरी शॉपिंग करने भी जाना है, तो उसी की मैं देखना है मेरे को कि क्या क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो वही व्लॉग आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि कैसे मैं अपनी किचन की डीप क्लीनिंग करती हूँ और कैसे ग्रोसरी शॉपिंग करती हूँ और क्या क्या हेल्दी चीज़ें हम अपनी किचन में इंक्लूड करके अपनी हेल्थ को अच्छा बना सकते हैं। तो चलते हैं। पहले हम सारे जार्स को बाहर निकाल लेते हैं और एक एक करके है ना मैं क्लीनिंग करती हूँ, एक साथ मैं सारे नहीं फैलाती हूँ। तो अब सारे में निकाल लेती हूँ। ये देखिए फैमिली, आप देख रहे होगे मेरे पास ज़्यादातर कंच के जार हैं और ये सारे अचार जैम अचार के ज़्यादा हैं इसमें। तो जब हम यहाँ चंडीगढ़ आए थे तो हमारे पास सब्जी लेने के भी पैसे नहीं थे, तो हमने ये नींबू का आम के अचार सबके जार हैं और 2 से 3 महीने हम यही खा खा के पराठे आलू ले आते थे, पराठे बनाकर इसके साथ खाते थे। बड़ा बेटा भी था इसलिए आलू लाते थे और हम लोग अचार से खाते थे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि इंसान की मजबूरी कब उसका शौक बन जाता है। ऐसे ही मेरे साथ हुआ। ये देखिए, सॉरी फैमिली, बड़ा इमोशनल हो गई थी। तो ये देखिए कब मेरी मजबूरी मेरा शौक बन गया, मेरा पैशन बन गया। ये देखिए मेरे पास इतने जार है ना, मतलब मुझे जरूरत नहीं है पर फिर भी ना मैं ना जितने भी मेरे कंच के जार होते हैं ना मैं कभी फेंकती नहीं हूँ, उनको स्टोर करती हूँ। और ये सारे स्पाइसेस के मेरे वो ही हैं। फैमिली, सारे स्पाइसेस का मैंने जार निकाल लिए हैं। पहले मुझे क्या क्या मेरे पास है नहीं, खत्म हो गया, वो मैं नोट डाउन कर लेती हूँ। उसके बाद फिर उन्हें फैमिली मैंने लिख लिया है कि मुझे मसालों में क्या क्या चाहिए। तो पहले इन्हें क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद लगाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। मैंने गर्म पानी ले लिया है और जो कंटेनर खाली डिब्बे खाली है उनको मैं वॉश करूँगी और जिनमें सामान है उसको गर्म पानी से पोंछ लूँगी। यहाँ पर मैंने एक ये लिया है, इसी में मैं सारे छोटे जार रख। देखिए फैमिली, इसमें कॉफ़ी हस्बैंड लाए थे, ये खाली हो गया है तो मैंने इसे भी धो लिया है। मैं छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा कंटेनर कोई भी मैं कांच का फेंकती नहीं हूँ। यहाँ तक कि जितने भी मेरे पास कांच की बॉटल है ना वो भी सब मैं स्टोर करती हूँ। ये देखिए फैमिली, इसमें मैंने सारे छोटे छोटे जार जो थे वो देखिए कितना छोटे जार है, इनको रख लिया है। अगर ऐसे रंगे स्पेस भी ज़्यादा घेरेगा तो इसमें इसी में स्टोर करती हूँ। देखिए फैमिली, मेरा ये वाला ड्रॉर ऑर्गेनाइज हो गया है। इस साइड में मैंने रखा है सारे मेरे मसाले हैं, उसके बाद नींबू है, मतलब अचार है, उसके बाद छोटे स्पाइसेस है। फैमिली देखिए, ऊपर वाले जितने भी कबर वो थे मैंने धो दिए हैं। अब नीचे का देखते हैं। तो फैमिली अब नीचे देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या है। ये देखिए, आज की डेट में मेरे पास डिब्बों की कमी नहीं है। कहते हैं ना इंसान को सब्र करना चाहिए। आप किसी ऊपर वाला आपको आज दुख दिया है तो सुख भी देगा। तो मैं देख लेती हूँ। तो फैमिली मैंने ऊपर के सारे डिब्बे निकाल लिए, पहले इसे क्लीन कर लेती हूँ। देखिए फैमिली, ऊपर का क्लीन हो गया है और काम करते करते भूख लग गई है। सोते रहो तो भूख नहीं लगती है। और मैंने एक्सरसाइज भी की थी। तो ये आटा पिन्नी है, सारे ड्राई फ्रूट डाल के मैंने बनाया है। बच्चों को भी मैं यही देती हूँ, आ जाइए आप भी खा लीजिए। मेरे डिब्बे ज़्यादा गंदे नहीं होते, जैसे जैसे खाली होते रहते हैं मैं रोज़ डेली या 2-3 दिन में जब भी खाली होते हैं मैं धोती रहती हूँ, तो इसलिए साफ़ ही हैं। ऊपर का क्लीन हो गया है और मैं एक साइड में मैंने बच्चों के हैं स्नैक्स नमकीन बिस्किट रखे हैं और दूसरी साइड में मैंने दालें रखी हैं, ताकि मुझे जब मुझे ज़रूरत हो तो इजीली मिल जाए। जितने भी बड़े डिब्बे थे वो मैंने नीचे रखे हैं और नीचे में भी हमारा हो गया, तो अब इसे क्लोज़ कर देते हैं।
देखिए फैमिली क्या तबाही मची हुई है। ये सारी तबाही मैंने ही मचाई है। एक्चुअली मेरा है ना जैगरी पाउडर ख़त्म हो गया, तो वही ढूंढ रही थी, तो परेशान होकर मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। और ये जो यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है, ये जो आप कंटेनर देख रहे हैं इसमें मेरा जो मैं ग्रोसरी का सामान लाती हूँ सारे डिब्बों में भरने के बाद जो बचता है वो एक्स्ट्रा सामान मैं इसमें स्टोर करती हूँ। इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं क्योंकि मैं एक्स्ट्रा सामान ज़्यादा लाती नहीं हूँ, जो थोड़ा बहुत है वो मैं रख देती हूँ। और एक दो मसाले बचे हैं वो मुझे पीसने हैं, तो बाकी जब मसाले मैं ले आऊँगी तो तब सबको एक साथ पीसूँगी। तो अब नेक्स्ट ड्रॉर में चलते हैं। इसमें है मेरे मसालेदानी और मेरा आटे का कंटेनर। ये आटे का कंटेनर आप देख रहे हैं, ये 10 किलो इसमें आटा आ जाता है। और इस आटे के कंटेनर को ढूंढने के लिए मैंने चंडीगढ़ मोहाली एक कर दिया, तब जाकर बड़ी मुश्किल से एक शॉप में मुझे मिला था, क्योंकि छोटा ही मिल रहा था, बड़े साइज का मिल ही नहीं रहा था, क्योंकि उस टाइम स्टील के लेने की हैसियत नहीं थी हमारी। और ये भी हो गया है, तो चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे मैं अपने डेली यूज़ के बर्तन रखती हूँ। कुछ ग्लासेस मैं नीचे बच्चों के लिए रखती हूँ क्योंकि बच्चों के हाथ ऊपर नहीं। और इसमें मैं रहते हैं मेरे देसी घी, ऑयल, मतलब जितने भी तरह के मैं ऑयल यूज़ करती हूँ सब रखती हूँ। और वुडन, और यहाँ है मेरी मिक्सी। और नीचे मैं डेली यूज़ के जो मुझे ज़रूरत पड़ती है उन्हें सामने ही मैं रखती हूँ। और ये देखिए यहाँ पर है मेरे मसाले, अचार और घी जो मैं यूज़ करती हूँ। देखिए फैमिली, मेरी पूरी किचन नीट एंड क्लीन हो चुकी है। ये देखिए पूरा किचन साफ हो गया है। देखिए फैमिली, मेरी किचन बिल्कुल क्लीन हो चुकी है। मैं लगी थी 7 बजे लगी थी, अब हो गए हैं 9 o'clock, 2 घंटे लगे हैं। एक्चुअली अकेले करना है तो टाइम तो लगेगा, पर मैंने छोटे छोटे बैच में किया तो मुझे स्ट्रेस नहीं हुआ, टेंशन नहीं हुई कि इतना काम करना, और मेरा सारा काम भी हो गया। तो मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में, फिर हम चलेंगे मार्केट। तो फैमिली हम लोग रेडी हो गए हैं, जा रहे हैं ग्रोसरी शॉपिंग के लिए। अगर जितना शूट करना अलाउ होगा, अगर शॉप में शूट करने दिया तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, नहीं तो मैं घर आके आपको बताऊंगी कि हमने क्या क्या शॉपिंग की है। चलते शॉपिंग के लिए। फैमिली देखिए हम पहुंच गए हैं मोहाली। मैं मोहाली से लेती हूँ ग्रोसरी का सामान, जहाँ से लेती हूँ कि सामान अच्छा होता है। तो चलते हैं फैमिली। मैं राशन का सामान लेके आ चुकी हूँ और हम मोहाली से सामान लेते हैं। आप सोचोगे कि चंडीगढ़ में रह के मोहाली से क्यों लेते हैं। एक्चुअली हम 2 साल मोहाली में भी रहे हैं जब हम स्टार्टिंग में आए थे, तो इस वजह से मैं वहीं से लेती हूँ। और फिर जो शॉप है उन्होंने 2 फ्लोर बना रखे हैं, उस पर उनके पास सारा सामान मिलता है। आप चाहे ग्रोसरी का ले रहे हो, मेकअप का लेना हो आपको, मतलब होम से रिलेटेड सारा सामान मिलता है, प्लास्टिक के भी सारा सामान मिलता है, तो हम वहीं से लेते हैं। और उनका सामान अच्छा होता है, दालें बहुत अच्छी होती हैं, बाकी सामान भी बहुत अच्छा होता है, और सभी सामान एक ही छत के नीचे मिल जाता। मैं पहले रिलायंस मॉल से लाती थी, पर अब रिलायंस मॉल में ना सारा सामान नहीं मिलता है। तो मैं क्या क्या लेके आई हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। 2 किलो सरसों का तेल, 1 किलो सनफ्लावर सूरजमुखी का तेल। मैं सोयाबीन ऑयल यूज़ नहीं करती हूँ, सनफ्लावर ऑयल अच्छा होता है हेल्थ के लिए। धुली हुई मसूर की दाल, राजमा, छोले, वाइट छोले, बेसन, ओट्स, सोयाबीन। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो ये प्रोटीन का अच्छा स्रोत है आपके लिए, आप इसे खा सकते हैं। छोले मसाले, सांभर मसाला, जीरा पाउडर, देगी मिर्च। हम लोग मिर्च का यूज़ कम करते हैं, इससे कलर बहुत अच्छा आता है, थोड़ी सी डाल देते हैं ना तो बहुत अच्छा कलर आता है। बच्चे लाए अपने लिए न्यूट्रेला, ब्रेड में लगा के खाते हैं मेरे बच्चे। ये लाई हूँ मैं टाटा चाय, छोटी ही लाई हूँ क्योंकि एक ही टाइम हम चाय पीते हैं। हल्दी मसाला, लाल मिर्च पाउडर। ये विम का मैं पाउच में लाती हूँ, इसमें ज़्यादा आता है और सस्ता भी पड़ता है क्योंकि बॉटल मेरे पास पहले से है। इजी,
बासमती राइस 2 किलो, बाकी मेरे पास थे तो इसलिए मैं इतना ही लाई हूँ, क्योंकि सुरई पड़ जाती है अगर ज़्यादा लाओ। और 1 किलो मैं लेके आई हूँ, खिचड़ी बनाती हूँ या बच्चों के लिए चीला या चावल की रोटी, मेरे बच्चे बहुत पसंद से खाते हैं, तो मैं यही चावल यूज़ करती हूँ। अब हेल्दी सामान की बात कर लेते हैं। हेल्दी में मैं क्या लेके आई हूँ, मखाने, जो कि हम भून के है ना खाते हैं चाय के साथ, या मैं अपने बच्चों को भी देती हूँ। बादाम, मैं अपने बच्चों को सर्दी में ऐसी बादाम देती हूँ, और गर्मी में हम रात भर सोख करके तब उस देती हूँ मैं। पुष्टाहार दलिया, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। जैगरी पाउडर, जिसके लिए मैं परेशान थी। पोहा, पोहा भी मैं बना के खाती हूँ, और नमकीन भी बच्चों को बना के दे देती हूँ। मूंगफली, इसको मैं पोहे में भी डालती हूँ, और आप ऐसे रोस्ट करके भी खा सकते हैं अगर आप बादाम नहीं खाते हैं तो। धनिया पाउडर, ये है टाटा का नमक है, इसको सेंधा नमक भी बोलते हैं। इसमें एक्स्ट्रा आयोडीन नहीं होता, वाइट नमक में ना बहुत आयोडीन होता है। और जब से मैंने अपना पहले वेट लॉस किया था, तो जब से मैं है ना वाइट नमक नहीं खाती हूँ, और खाती हूँ तो बहुत कम खाती हूँ, रात को तो मैं बिल्कुल भी नहीं खाती। अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी ये नमक अच्छा है। हींग, पापड़, ईवू का फेवरेट, पापड़ के बिना ईवू का चलता नहीं है। ये है स्क्रब, 3 लेने पर हमें एक फ्री या कम पड़ता है, मतलब अगर आप सिंगल लेते हैं तो महंगा पड़ता है, तो मैं पूरे मंथ का एक साथ ही ले आती हूँ। और ये रोगन बादाम श्री, मैं सर्दी में मैं अपने बच्चों को बाल में यही लगाती हूँ। और अगर आपके सिर में दर्द रहता है तो उसके लिए भी ये अच्छा होता है। अगर आप इसकी रेगुलर मालिश सिर में करेंगे ना तो आपको सिर में दर्द नहीं होगा। और इसके अलावा भी इसके हेल्थ बेनिफिट हैं। आप अपने फेस पे भी विंटर में ड्राइनेस हो जाती है, तो अगर आप रात को इसको लगा के सो जाते हैं तो आपकी स्किन ग्लो तो करेगी, साथ में ड्राई भी नहीं होगी। धुली मसूर की दाल, इसका पैकेट ना पता नहीं फट गया है, तो इसलिए मैंने ऐसे पकड़ा है इसको। टिश्यू पेपर, ये किचन नैपकिन, क्लीनिंग के बहुत काम आता है मेरे। और ये है वाइप्स, एक मैं जूना लेके आई हूँ, क्योंकि 2 बाथरूम में तो कभी इधर इधर लेके घूमती रहती हूँ। ये कंघी, और ये मैं क्लीनिंग के लिए लाई हूँ। मेरे पास और भी है, पर ले आई मैं, इसे हाथ में पहन के आप क्लीनिंग करना इजी हो जाता है। स्टार फुल, बस यही मिला है, पता नहीं क्यों, बाकी अभी उनकी क्लीनिंग चल रही थी। और ये है मैं लाई हूँ, स्वान के लाया स्केच पेन, अपने लिए कुकीज़, ईवू लाया अपने लिए ओरियो बिस्किट, बच्चे जाएं और कुछ ना लाए ऐसा हो नहीं सकता। ये वाइट नमक, कभी बहुत कम मैं यूज़ करती हूँ, ज़्यादातर मैं बेकिंग के लिए बच्चों के लिए केक वगैरह बनाती हूँ, तभी मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ वाइट नमक का। तो फैमिली, ये है मेरी पूरी मंथ की ग्रोसरी शॉपिंग, पूरे महीने का मेरा राशन, और 10 किलो आटा भी है। फैमिली, ये थी मेरे पूरे मंथ की शॉपिंग। अब इतने सामान में हमें पूरा महीना चलाना होता है, क्योंकि जो जॉब करने वाले हैं वो समझ सकते हैं कि मंथ में एक ही बार सैलरी मिलती है, तो हम पूरा सामान एक साथ ही ले आते हैं, क्योंकि अपना बिजनेस या अपना काम तो है नहीं जो रोज़ हमें सैलरी मिलेगी तो रोज़ शॉपिंग करें। और दूसरी बात, यहाँ पे ना शॉप पास में नहीं है, तो एक साथ मैं ले आती हूँ, तो हस्बैंड और मैं दोनों ही टेंशन फ्री रहते हैं। क्योंकि मॉल वगैरह हैं वो भी बहुत दूर हैं, और जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ शॉप भी नहीं है, और एक एक सामान के लिए बार बार शॉप पे जाना पॉसिबल भी नहीं होता है। तो इसलिए हम पूरा सामान इकट्ठा ले आते हैं, और फिर उससे आइडिया भी रहता है कि मतलब हमारा जो भी सामान है कितना हमारा पैसा खर्च हुआ, और बाकी पूरा महीना हमें कैसे मैनेज करना है, तो वो इजी हो जाता है। बाकी सब सामान तो आ गया है, पर स्पाइसेस रह गए हैं, साबुत मसाले रह गए हैं,
देखती हूँ वो फिर किसी दिन संडे को हस्बैंड की छुट्टी होगी तो तब जाएंगे। और ये था मेरा ग्रोसरी शॉपिंग और मेरा डीप क्लीनिंग का व्लॉग। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो ऐसे ही अच्छे अच्छे व्लॉग और रेसिपी देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ एक नई रेसिपी और व्लॉग के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, बाय।